1971 बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई। उस दौर में महज 6 साल का एक बच्चा अपनी माँ और भाई के साथ जेल में बंद था। नाम था तारिक रहमान। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, जो कि पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे थे। यानी राजनीति उनके लिए विरासत भी थी और संघर्ष भी। लेकिन आगे चलकर तारिक रहमान को माता पिता की तरफ से वो बुनियाद मिली जिसके सहारे उन्होंने राजनीति की नई परिभाषा गढ़नी शुरू कर दी। ढाका के BAF शाहीन कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई के बाद तारिक रहमान ने 1985-86 में ढाका विश्वविद्यालय में लॉ डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में शिफ्ट हुए, लेकिन 1987 में पढ़ाई छोड़ दी और टेक्सटाइल और शिपिंग बिजनेस में कदम रखा और एक सफल उद्यमी के तौर पर पहचान बनाई। 1988 में जब जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की निरंकुश सत्ता के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ तो तारिक रहमान अपनी मां खालिदा जिया के साथ सड़कों पर उतर गए। यहीं से उनकी सक्रिय राजनीति यात्रा शुरू हुई। उन्होंने 1988 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सदस्यता ली। 1991 और 1996 के चुनाव में मां के लिए प्रचार किया। 2001-2006 की BNP सरकार के दौरान वे सक्रिय रहे, लेकिन कोई सरकारी पद नहीं मिला। 7 मार्च 2007 सेना समर्थित अंतरिम सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में तारिक रहमान को गिरफ्तार कर लिया। तारिक करीब 18 महीने जेल में रहे। 3 सितंबर 2008 को जमानत मिली और 11 सितंबर 2008 को इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। 2008 से 2025 तक तारिक लंदन के किंगस्टन सब अर्ब में अपनी पत्नी डॉक्टर जुबेदा रहमान और बेटी जमा रहमान के साथ रहे। हालांकि पीठ की चोट के कारण उनका इलाज चलता रहा, लेकिन वे राजनीति से जुड़े रहे। निर्वाचन के दौरान वे इंटरनेट और टीवी में बांग्लादेश की खबरें देखते, रिसर्च करते और एक्सपर्ट से बातचीत करते। वे दूर से ही BNP का नेतृत्व करते रहे। तारिक रहमान ने जनता से कनेक्ट होने और चुनाव जीतने के लिए वही फॉर्मूला अपनाया जो PM नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 12 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनाया था। तारिक को इसका आइडिया उनकी बेटी जायमा रहमान ने दी थी। यह कॉन्सेप्ट काम कर गया और तारिक रहमान चुनाव जीतने में सफल रहे। PM मोदी ने साल 2014 के चुनाव में चाय पर चर्चा कैंपेन की शुरुआत की थी, जो काफी लोकप्रिय हुआ। तारिक रहमान ने भी चुनाव प्रचार के दौरान चाय अड्डा यानी चाय पर बातचीत की शुरुआत की और जनता से सीधे कनेक्ट हो गए। 2014 के चुनाव बहिष्कार का फैसला, 2018 में स्काइप इंटरव्यू और पार्टी के लिए PR फर्म रजिस्टर कराना, सब कुछ तारिक रहमान ने लंदन से ही संभाला। 2018 में मां के जेल जाने के बाद वे BNP के एक्टिंग चेयरमैन बने। 25 दिसंबर 2025 तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे। जनवरी 2026 BNP चेयरमैन बने। फरवरी 2026 ढाका 17 और बोगुरा 6 सीट से भारी जीत और अब 17 फरवरी 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब बात करते हैं बांग्लादेश के नए PM तारिक रहमान की संपत्ति की। मिली जानकारी के अनुसार तारिक रहमान के बैंक खातों में कुल जमा राशि लगभग 1.23 करोड़ टका यानी करीब 92.25 लाख रुपए है, जिसमें से लगभग 31.6 लाख टका सेविंग अकाउंट में रखे गए हैं। फिक्स डिपॉजिट्स में कुछ उनकी बेटी के नाम पर भी है। तारिक रहमान द्वारा घोषित की गई चल संपत्ति में फर्नीचर लगभग 2 लाख टका का है। इसके अलावा उनके पास बोगुरा में 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन भी है। हालांकि चुनावी हल्फनामे के मुताबिक तारिक रहमान की पत्नी डॉक्टर जुबेदा रहमान उनसे कई ज्यादा अमीर है। डॉक्टर जुबेदा रहमान की सालाना आय करीब 35.6 लाख टका मतलब 26.7 लाख रुपए है। मतलब अपने पति तारिक रहमान से उनकी आय लगभग 5 गुना अधिक है। उनके बैंक जमा लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी टका है, जिसमें से 66.5 लाख टका बचत खाते में है। डॉक्टर जुबेदा जमीन के साथ डुप्लेक्स घर की मालकिन भी है। तो ये है तारिक रहमान की कहानी। आजादी की लड़ाई का बाल कैदी, निर्वासन में रहा नेता और अब बांग्लादेश का प्रधानमंत्री। उनकी वापसी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है।